बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। टुडे आई विल शेयर विद यू अ वेरी डिलीशियस एंड टेस्टी रेसिपी ऑफ मटर पुलाव। लेट्स स्टार्ट इट्स प्रिपरेशन। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक भगोना ली है, उसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन को कट करके ऐड कर दूँगी। अनियन की जो क्वांटिटी है वो आपने राइस की क्वांटिटी के हिसाब से रखनी है। मोस्टली हाफ़ के जी या उससे थोड़े से ज़्यादा राइस के लिए मैं 2 मीडियम साइज़ के अनियन का यूज़ करती हूँ। अनियन को हम यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। मैंने अपनी चिकन पुलाव की रेसिपी में भी एक चीज़ डिस्कस की थी कि यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि जब भी कोई राइस रेडी करें तो हम उसके लिए भगोना या जो हमारे पास देगचा होता है वो बड़े साइज़ का यूज़ करें। मैंने यहाँ पे इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है और एज़ यू सी हमारे जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, तो उनको हल्का सा पानी लगा के स्टर कर लिया है। वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए थे अनियंस, तो मैंने अब इसके अंदर टोमेटोज़ ऐड कर दिए हैं और 2 से 3 टोमेटोज़ इसमें कट करके ऐड किए हैं मैंने। बहुत ही इजी और बेसिक सी रेसिपी है, लेकिन मोस्टली होता है कि कुछ लोगों को नहीं बनानी आती, सो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ ये रेसिपी ट्राई करूं एंड आई डू होप कि आपको ये रेसिपी भी पसंद आएगी। टमाटर और अनियन का जो हमारा था मसाला वो अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है और उसको सॉफ्ट होने तक टमाटर को हम कुक करेंगे। उसके बाद मैं इसके अंदर ड्राई स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ माय राइस मैं इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी। 4 से 5 स्पून इसके अंदर मैंने सॉल्ट की ऐड की हैं, नॉर्मल स्पून जो हमारे स्पाइसेस रैक के साथ आती है। अगर टेबल स्पून में लें तो आप 2 से 3 टेबल स्पून जाएंगे इसमें सॉल्ट के। उसके साथ मैंने यहाँ पे 1.5 स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर का यूज़ किया। उसके साथ 1.5 स्पून इसमें क्यूमिन जाएगा और 2 स्पून इसके अंदर मैं गरम मसाले की ऐड करूँगी, पिसा हुआ गरम मसाला। खड़े मसाले जो हमारे गरम मसाले होते हैं स्पेशली वो राइस में बहुत ज़्यादा टेस्टफुल लगते हैं, लेकिन मैं ऐड नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनको अनकम्फर्टेबल होता है खाने में। आप अगर राइस में चाहें तो इसके अंदर साबुत गरम मसाले जो हैं वो ऐड करें। और हल्दी का यूज़ भी नहीं करती हूँ क्योंकि उससे राइस का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। इसके अंदर मैंने 2 स्पून जो हैं वो रेड चिली पाउडर की भी ऐड की हैं। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने हाफ़ गिलास ऑफ वाटर ऐड किया और उसको मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर हाफ़ kg मटर ऐड कर रही हूँ। मटर को हम मसाले के साथ बहुत ही अच्छे से भून लेंगे ताकि इसकी रॉ स्मेल और रॉ टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। मटर को ज़रूर से अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं। ये फुल ऑफ प्रोटीन, आयरन एंड फाइबर है और खून की कमी को दूर करता है। ये बॉडी में मसल्स के ऊपर वर्क करता है और अगर आप इसको कीमे के साथ मिक्स करके बनाते हैं तो ये आयरन की कमी और बॉडी में ब्लड की जो डेफिशिएंसी हो जाती है उसको ख़त्म करता है। सो लाजमी अपने बच्चों की डाइट का हिस्सा बनाएं। यहाँ पे मटर को बहुत ही अच्छे से मैंने भून लिया था, तो अब मैं इसके अंदर राइस के अकॉर्डिंग पानी लगा दूँगी। मैंने यहाँ पे 3 बाउल्स जो थे राइस के लिए थे, तो उस हिसाब से मैंने इसको 5 बाउल या 5.5 बाउल पानी का लगाया और अब इसको हम कवर करके बॉयल आने तक कुक करेंगे। पानी हमारा अच्छे से बॉयल हो गया, तो अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर पहले से भिगोए हुए राइस ऐड कर देंगे। राइस बहुत ही आहिस्ता से हमने ऐड करने हैं। मैं ये सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अपने चिकन पुलाव वाले वीडियो में दे चुकी हुई हूँ कि अगर हम एकदम से राइस ऐड करते हैं तो राइस टूट सकते हैं क्योंकि वो पानी में भिगोने की वजह से सॉफ्ट हो चुके होते हैं। मटर की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं और विंटर में तो ये इंतहाई स्पेशल वेजिटेबल्स मैं इसको कहूँगी में शामिल होते हैं क्योंकि हर रेसिपी के अंदर ये जाते हैं। तो किसी भी फॉर्म में आप अपने बच्चों को ये यूज़ करवा सकते हैं, अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। इसके सैलड्स बहुत मज़े के बनते हैं। यहाँ पे सारे राइस को मिक्स करने के बाद मैंने इसको हल्का सा कवर करके कुक किया था ताकि राइस जो हैं वो पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब यहाँ पे इसका पानी कम्प्लीटली ड्राई होने तक हम इसको कुक करेंगे हाई फ्लेम पे। पानी हमारा ड्राई हो गया था, तो अब मैंने इसके ऊपर कुछ ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं। दम देने से पहले अगर आप राइस में किसी भी किस्म का पुलाव रेडी कर रहे हो तो ग्रीन चिलीज़ और मिंट वगैरह ऐड करके उसके बाद दम दें तो उससे टेस्ट बहुत मज़े का आता है। यहाँ पे मैं अब इसको स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट्स के लिए दम दूँगी और फिर इसको रिमूव कर दिया था मैंने और डिश आउट करने के बाद ये रही इसकी फ़ाइनल लुक।
उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।